टाइनी और उसका पति रॉबिन बहुत गरीब होते हैं। वो अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करते थे। उनके बाजू का खेत कालू का था। कालू टाइनी और रॉबिन से बहुत जलता था क्योंकि उनके खेत में बहुत ही अच्छी फसल होती थी और कालू आलस के कारण कम फसल उगा पाता था। अरे रॉबिन, तुम और टाइनी सुबह 5 बजे से खेत में काम करते हो, क्यों ना आज तुम दोनों थोड़ा आराम करो। लेकिन कालू भैया, अगर हम चले गए तो हमारे सेब की फसल का कौन ध्यान रखेगा? तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा ध्यान, तुम दोनों जाओ। टाइनी और रॉबिन बेफिक्र होके अपने घर चले जाते हैं। हा 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 हा, ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। अब मैं ये सेब चुरा के बेच दूंगा। दूसरे दिन जब टाइनी और रॉबिन वापस आते हैं और देखते हैं कि उनके सारे सेब किसी ने चुरा लिए हैं। कालू भाई, हमारे सेब कहाँ गए? अरे भाई, मुझे क्या पता, कल तक तो यही थे। लेकिन आपने ही तो कहा था कि आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन फिर मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं सो गया था। ये कहते कालू वहाँ से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे सेब तो चोरी हो गए और हमारे पास पैसे भी नहीं है। नहीं टाइनी, तुम चिंता मत करो, थोड़े करेले पड़े हैं, मैं इन्हें बाजार में बेच के आता हूँ। रॉबिन करेले को बाजार में बेचने जाता है और देखता है कि उसके सेब वहाँ कोई और बेच रहा है। भैया, ये तो मेरे सेब है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये तो मैंने खरीदे हुए सेब हैं। भैया, ये मेरे खेत में उगे हुए सेब हैं, कल चोरी हो गए थे। उसमें मुझे क्या, मैंने तो पैसे देके खरीदे हैं कालू से। अच्छा, तो ये सब कालू ने किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। रॉबिन बहुत गुस्से में कालू के घर जाता है। तो वो तुम थे जिसने मेरे सेब चुराए? हाँ, मैंने ही चुराए हैं। क्या कर लोगे तुम? मैं पुलिस में जाके तुम्हारी फरियाद करूंगा। मैं उन्हें कह दूंगा कि वो मेरे खेत के सेब थे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कोई बात नहीं कालू, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हें जरूर सजा देगा। कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो अब निकलो यहाँ से। रॉबिन बहुत दुखी होके वापस अपने खेत में आता है। क्या हुआ? आप इतने निराश क्यों हो? कालू ने ही हमारे सेब चुराए थे और हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम गरीब हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए, आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमारे सेब चोरी हो गए, हम फिर से मेहनत करके सेब उगाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। रॉबिन अपने खेत में बीज बोने के लिए खड्डा खोदने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो और गहरा खोदने लगता है तो वहाँ से एक बड़ा सा खजाने का बॉक्स निकलता है। टाइनी, इधर आओ, देखो हम पैसे वाले हो गए। अरे वाह, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। कालू भी ये खजाने का बड़ा सा बॉक्स देख लेता है। ये खजाना तो सिर्फ मेरा होगा, मैं इन दोनों के पास से चुरा लूंगा। कालू रात को चोरी करने के लिए रॉबिन और टाइनी के घर जाता है। जब वो दोनों सो रहे थे, वो खजाने का बॉक्स उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। रॉबिन उसे चोरी करते हुए देख लेता है। हा 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 हा, अब ये खजाना मेरा है। तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। कालू, दरवाजा खोलो। कालू दरवाजा खोलता है और देखता है कि पुलिस और रॉबिन बाहर खड़े हैं। साहब, ये देखो, ये रहा मेरा पैसों का बॉक्स। साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये खजाने का बॉक्स है जो इसके खेत में से निकला है। अगर ऐसी बात है तो ये खजाना सरकार से छुपाने के जुर्म में रॉबिन, मैं तुमको भी जेल में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, ये जानबूझकर मुझे फंसाना चाहता है। इसमें तो सिर्फ कुछ पैसे ही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। चलो खोलो इस बॉक्स को। साहब, मेरा यकीन कीजिए, इसमें तो सिर्फ मेरे कुछ बचाए हुए पैसे हैं। देखा देखा साहब, ये डर रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। खोलो इसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ पैसे ही निकलते हैं। अच्छा हुआ टाइनी, तुमने खजाने के बॉक्स से खजाना निकाल के कुछ पैसे रख दिए, वरना वो कालू हमारा खजाना भी चोरी कर लेता। रॉबिन और टाइनी अब बड़े आराम से अपने बड़े से घर में रहते हैं। टाइनी चिड़िया ससुराल बहुत सपने सजाकर आई थी। उसके पति जॉन की अच्छी नौकरी है और वो टाइनी से भी बहुत प्रेम करता था। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जॉन अपने साथ काम करने वाली टूनी चिड़िया से दूसरी शादी करके घर आता है। ये आपने क्या किया?
आप तो कहते थे कि सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। हाँ, मैं पहले करता था, पर अब मुझे टोनी से प्यार है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? बिल्कुल नहीं, मुझे अब तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, निकल जाओ मेरे घर से। जॉन टाइनी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टाइनी चिड़िया रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। हे भगवान, कितने सपने सजाकर मैं अपने ससुराल आई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर जॉन दूसरी शादी करके खुश है तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे टाइनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू भैया, मेरे पति जॉन ने दूसरी शादी करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। टाइनी, तुम चिंता मत करो, जॉन को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाएगा। तब तक हम यहाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं। कालू एक बड़ा सेब लेके आता है और उसको टाइनी का घर बना देता है। टाइनी अब लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करके पैसा कमाती है और गरीबों की जिंदगी जीती है। यहाँ जॉन की नौकरी छूट जाती है और इसकी वजह से घर में पैसों की भी कमी हो जाती है। मुझे बाहर खाने जाना है। तुम्हें तो पता ही है, मेरी नौकरी छूट गई है, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, अगर तुम्हारे पास मुझे खाना खिलाने के भी पैसे नहीं है? ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए तो मैंने मेरी पत्नी टाइनी को भी छोड़ दिया। अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो जाओ उसके पास। मैं नहीं, तुम चली जाओ मेरे घर से। तुम भूल रहे हो ये मेरा घर है। तुमने तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। चलो अब निकलो मेरे घर से। टूनी जॉन को घर से निकाल देती है। अब जॉन दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। तभी कालू कौवा उसे देख लेता है और उसके पास जाके कहता है, अरे जॉन, क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत? कालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने टाइनी जैसी पत्नी को छोड़ के टूनी जैसी चिड़िया को चुना। कोई बात नहीं जॉन, तुम टाइनी से माफी मांग लो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। कालू जॉन को टाइनी के घर ले जाता है। अरे आपकी ये हालत कैसे हो गई? टाइनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको धोखा दिया। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? मैंने आपको माफ कर दिया, अब बातें बाद में, पहले कुछ खा लीजिए। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा टाइनी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे अपना लिया। मेरे लिए तो आप आज भी मेरे पति हो और हमेशा रहोगे। कुछ दिनों बाद जॉन को दूसरी नौकरी मिल जाती है। वो टाइनी का काम छुड़वा देता है और पहले से भी ज्यादा टाइनी का ख्याल रखने लगता है। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जॉन ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आती है। वो जॉन को देख के चौंक जाती है। जॉन, तुम यहाँ पे काम करते हो? हाँ टूनी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? क्यों, तुम्हारी नौकरी को क्या हुआ? वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैंने तुम्हें घर से निकाला, वैसे ही मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। अरे, सुन के बहुत दुख हुआ। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है जॉन। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको नौकरी देता हूँ, तुम कल से आ जाना। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भी तुम मुझे नौकरी पे रख रहे हो। ये मैंने मेरी पत्नी टाइनी से सीखा है, हमें हमेशा लोगों को माफ कर देना चाहिए। जॉन, तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे तो लगता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।